राधे राधे सभी को। आज है गंगा दशहरा। घर पे ही अगर आपके आसपास गंगा जी हैं तो जाके गंगा जी में स्नान करें। अगर पास में गंगा जी नहीं है तो मेरी तरह जैसे मैं अपने घर पे गंगा जी बना के और गंगा जी का पूजन करूँगी, ऐसे आप भी कर सकते हैं। हाँ, ये मैंने बना लिया है स्वास्तिक पहले, और इस पे रखूँगी ये थाली में सबसे पहले गंगा जल डालूँगी। गंगा जल से इसको भरूँगी। गंगा जी का पूजन किया जाता है आज के दिन, और इसे जल से भर लूँगी। पहले गंगा जी बनाऊँगी। घर पे जो गंगा जी जा सकते हैं गंगा जी जाएं। और भोले बाबा की पिंडी रखी है मैंने इसमें, और भोले बाबा का पूजन करूँगी। अब मैं सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराऊँगी बाबा को। गंगा जी भोले बाबा की जटाओं में से निकली है ना गंगा जी, तो गंगा मैया में भोले बाबा का तो पूजन ज़रूर करना है। मैंने भोले बाबा को यहाँ भी बिठा रखा है, और पिंडी पे ऐसे जल से स्नान कराएंगे और गंगा मैया का पूजन करेंगे। भोले बाबा का पूजन करेंगे साथ में गंगा मैया के साथ। और ये मैंने दूध चढ़ा दिया है। गंगा मैया में भी दूध चढ़ाया जाता है। गंगा मैया में दूध चढ़ाया और फूल पत्ती। गंगा मैया को पहले पुष्प समर्पित करो, भोले बाबा को पुष्प समर्पित करो। गंगा मैया को करें, मैंने गंगा मैया को फूल समर्पित कर दिए हैं। और जल वो भोले बाबा को ये जौ चावल और राई ये भोले बाबा को समर्पित करो, और गंगा मैया को भी करो। गंगा मैया को कर दिए और भोले बाबा को भी। और फूल और ये मैंने समी पत्र भोले बाबा को चढ़ा दिया है। ये गणेश जी महाराज हैं, और भोले बाबा को और माता रानी को, पूरा परिवार है ये शिव परिवार, सबको रोली चंदन से टीका करें। टीका कर दिया, और गंगा मैया भोले बाबा को टीका करें, और गंगा मैया को भी तिलक लगाएं। अपने घर पे गंगा जी बना के अच्छे से पूजा हम कर सकते हैं। अगर गंगा जी नहीं जा पाते तो घर पर ही बना के गंगा मैया और अच्छे से पूजन करें। वही फल मिलता है जो गंगा मैया में स्नान करने का फल मिलता है। इस सुबह स्नान करा बाल्टी में गंगा जल डाल के, और फिर आप पूजा करनी है। और दीपदान कैसे करना है गंगा मैया का हो गया। और ये गंगा मैया का मैंने श्रृंगार निकाला है, ये गंगा मैया को चढ़ाऊँगी। गंगा मैया की दक्षिणा और ये श्रृंगार माता रानी का, ये श्रृंगार और दक्षिणा यहाँ पे साइड में रखूँगी गंगा मैया की। और ये भोग प्रसादी है, ये भोग लगाऊँगी गंगा मैया को भोग। अब पहले अब दीपदान करना है। दीपदान कैसे करें? ये दीपदान के लिए 7, 11, 5, 21 जितने भी आपकी इच्छा हो उतने करें। दीपकों को तिलक लगाएं, दीपक को तिलक लगाएं। सारे दीपकों को तिलक लगाते हैं। जितनी इच्छा होती है उतने ही दीपदान कर सकते हैं। दीपदान की कोई सीमा नहीं होती। 11 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, जितना भी गंगा मैया में दीपदान करना हो उतना कर सकते हैं। ये मैंने तिलक कर लिया है। और भोग, दीपक को भी भोग लगाओ। थोड़ी थोड़ी चीनी डाल देते हैं इनमें, चीनी या मीठे में कुछ भी जो भी हो। और ये फिर गंगा मैया के ऐसे हाथ ऐसे मिन्स के और गंगा मैया को समर्पित करते हैं। गंगा मैया हमारी मनोकामना पूर्ण करें, हम पे जो जैसी पूजा हुई वो स्वीकार करें, कुछ गलती हो क्षमा करें। गंगा मैया मेरे बच्चों पे, मेरे परिवार पे अपनी कृपा बरसाए रखना। मेरे परिवार की तरफ से ये दीपदान है आपका। गंगा मैया मेरे बच्चों को सुख समृद्धि देना, मेरे परिवार में खूब खुशियाँ देना। गंगा मैया जैसी हमने पूजा आपकी करी है वैसी ही स्वीकार करना। गंगा मैया से क्षमा याचना ज़रूर करें। गंगा मैया जैसे फिर हम पूजा करते हैं, वो हम अगर क्षमा याचना करते हैं तो हमारी पूजा स्वीकार होती है। अच्छे से कुछ गलती हो तो हमें क्षमा करें। हे भगवान, हे भोलेनाथ, शिव शंकर शंभू दीनानाथ, अपनी कृपा बरसाए रखना बच्चों पे, परिवार पे।
कुछ क्षमा याचना हो, गलती हो, माफ़ करना। और गंगा मैया को भी भोग लगाएं। ये गंगा मैया का भोग है, भोग गंगा मैया को लगाएं और गंगा मैया को दीप समर्पित करें। भोले बाबा भी हैं ऐसे गंगा मैया को दीपदान करते हैं ऐसे। और मेरा गोत्र का नाम बोल के, मैं वैष्णो पाइन मेरा गोत्र, मन ऐसे मैं यहाँ मेरठ में रहती हूँ। जो भी हो अपना अपना गोत्र, अपने परिवार का गोत्र बोल के गंगा मैया को दीपदान करें। अच्छे से सुख समृद्धि का वास हो, पितृ देवता महाराज हो, बच्चों पे, परिवार पे अपनी कृपा बरसाना। अच्छे से जब मनोकामना करके बोल के और दीपदान करते हैं ना, तो वो दीपदान कोई भी पूजा खराब नहीं जाती, सबका फल मिलता है। जो भी पूजा हमने की उसका फल मिलता है। और मैंने ये 5 दीपक उसके अंदर रख दिए हैं। जितनी इच्छा हो, दीपक का तो कुछ नहीं है, जो भी दीपक अपनी मर्जी से जलाएं। ऐसे किनारे पे भी दीपक जला देते हैं, दीप माता रानी का, और ऐसे गंगा मैया में भी दीप जलाएं और किनारे पे भी जला सकते हैं। ये हम अगर चाहें तो किनारे पे भी जला सकते हैं ऐसे माता रानी के। ऐसे पितृ देवता हो, अपनी कृपा बरसानी। ये वस्त्र रूपी कलावा भोले बाबा को भी चढ़ाएं। और ये श्रृंगार सामग्री, और जो कमियां हो गई हों ये दक्षिणा स्वरूप रख देते हैं, तो सारी कमियां पूरी हो जाती हैं। दक्षिणा। और ये मैंने माता रानी के लिए बिंदी और सिंदूर रखा है, ये गंगा मैया को है, ये गंगा मैया को समर्पण। ये ऐसे करके गंगा माता रानी को समर्पित कर देते हैं ऐसे। और भोले बाबा ऐसे। और भोग प्रसादी में मैंने ये खरबूजा रखा है ऐसे, और साथ में चीनी और 1 लोटा जल। गंगा जी भोले बाबा को चावल समर्पित करते हैं। अक्षत जरूर समर्पित करें भोले बाबा को। ये भोले बाबा अपनी कृपा बरसाना बच्चों पे, परिवार पे ऐसे। तो गंगा मैया की आरती करेंगे हम। गंगा मैया की आरती करेंगे। हे गंगा मैया, जो आरती आती हो आरती कर लेना, नहीं तो गंगा मैया की ऐसे आरती करें अच्छे से, मन से। जो भी भोले बाबा की सबकी आरती करें। आरती करके माता रानी गंगा मैया की आरती करके, और जैसे मैंने करा है ऐसे कोई भी कर सकता है। अपने घर पे गंगा मैया बना के और गंगा स्नान का पूरा फल ले सकते हैं ऐसे। मैंने ये दीपकों के नीचे फूल का आसन दिया है और ऐसे पूजा कर दी है भाई। मैंने चीनी का भोग लगाया और सब कुछ अच्छे से पूजा हो गई है। और जो कुछ गलती हो क्षमा करें। हे माता, हे गंगा मैया, ऐसे क्षमा याचना करें, कुछ गलती हो क्षमा करें। भोले बाबा शिव शंकर शंभु दीनानाथ अपनी कृपा बरसाना बच्चों पे, परिवार पे। अपने मन से जो भी पूजा की जाती है उसका फल अवश्य मिलता है, चाहे वो हम कैसी भी पूजा करें, पर मन से करनी चाहिए पूजा। मन से जो पूजा होती है उसका फल अवश्य मिलता है। और क्षमा याचना मांगें, कुछ गलती हो गई हो हमें क्षमा करें और ऐसे पूजा करें। राधे राधे सभी को। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सभी को राधे 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 राधे। और गंगा जी में जौ बोए जाते हैं, और गंगा जी जाएं तो वहाँ पे शिवलिंग बना के पूजा करें। बढ़िया से शिवलिंग बनाएं और गंगा जी में जौ बोते हैं तो अपनी गंगा जी में जाकर जौ जरूर बोया करो। जब भी गंगा जी कोई जाए तो जौ जरूर बोनी चाहिए गंगा जी में। बोलते हैं कि कितने अच्छे जौ बो के आई, अच्छे भाग्य होते हैं उनके। भोग प्रसाद लगा के क्षमा याचना करके गंगा मैया से बस पार पे भी लगा देते हैं दीपक, और अंदर भी लगा दिए दीपक, बस।